नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मुश्किल में रोहिणी आचार्य का नामांकन, बीजेपी ने गिनवाई कई गलतियां। बिहार की हॉट सीट सारण लोकसभा से राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य की नामांकन मुश्किल में पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के प्रदेश संयोजक एसजी संजय ने सारण लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी शंभू शरण पांडे को आवेदन देकर रोहिणी आचार्य के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता एवं भाजपा लीगल सेल के प्रदेश संयोजक एसजी संजय ने बताया कि रोहिणी आचार्य ने नामांकन पत्र के दौरान दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्यों को छुपाया है। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का शहजादा, दरभंगा में कांग्रेस पर भी बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दरभंगा के राज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां से उन्होंने मिथिला क्षेत्र की 4 सीटों दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी और समस्तीपुर को साधा। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा करार दिया और कहा कि वे राज्य को अपनी जागीर मानते हैं। पीएम ने विरासत टैक्स और धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया था। अब कांग्रेस उनकी भावना के खिलाफ जाकर मुसलमानों को कोटा देने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी की राह पर चले तेजस्वी यादव पांव में मोच को भी बना दिया चुनावी मुद्दा। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को दर्द से बेचैन दिखे। उन्हें मंच से कार्यकर्ताओं ने सहारा देकर नीचे उतारा। उन्होंने शनिवार को बताया कि उनकी कमर में दर्द है जो बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेरा यह दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है। आराम के अभाव एवं निरंतर यात्रा के दौरान 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था, 2 दिन से अचानक बढ़ गया। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पैर में चोट दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी। आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बिहार में जारी किया चेतावनी। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों का बुरा हाल है, मगर अगले कुछ घंटों में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य भर में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 24 घंटे के भीतर इसका असर देखने को मिल सकता है। 6 से 11 मई तक बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी और ठनका गिरने की आशंका बनी रहेगी। इसके लिए पटना मौसम केंद्र की ओर से विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की गई है। खराब मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। चिराग पासवान ने दी तेजस्वी यादव को मुकदमे की चेतावनी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर पारा गरमाया हुआ है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने आरजेडी नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुकदमा करने की चेतावनी दे दी है। चिराग ने कहा है कि तेजस्वी गलत बयान देकर उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में हाजीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चिराग पासवान संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद रिजर्वेशन नहीं छोड़ा है। 100 साल बाद अक्षय तृतीया पर बन रहा शुभ योग। 3 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। अक्षय तृतीया सबसे शुभ दिन में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान, पुण्य और खरीदारी का खास महत्व माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई को मनाया जाएगा। इस दिन आप खरीदारी के साथ घर में मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है। इस साल अक्षय तृतीया के दिन कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव 3 राशियों पर सकारात्मक पड़ने वाला है। पीएम मोदी बोले ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी है कांग्रेस। बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी हुई है। आरजेडी भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिता ने मुसलमानों को कोटा देने की बात कही थी। ये SC, ST और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण कटेगा तो यादव कुर्मी समाज का हक बचेगा क्या? सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 यानी करीब 43,800 रुपए प्रति मैट्रिक टन तय कर दी है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट की जाएगी उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपए प्रति मैट्रिक टन होना जरूरी है। यह आदेश लागू हो गया और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का भी फैसला लिया है। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए पहुंच गई थी, तब सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। बिहार में चमकी बुखार के मामले बढ़कर हुए 10, गर्मी के साथ बढ़ रहे आंकड़े। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भीषण गर्मी के बीच 2 बच्चों में एक्यूट
एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम की पुष्टि हुई है। इससे जिले में एईएस यानी चमकी बुखार केस की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जबकि एसकेएमसीएच में अब तक केस की संख्या बढ़कर 10 हुई है। इस मामले की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने दी है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों की बीमारी एईएस के मामले में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बिहार में राजधानी एक्सप्रेस से कटकर लोको पायलट की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। बिहार के गया जिले में राजधानी एक्सप्रेस से कटकर लोको पायलट की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब लाइट इंजन को गजंडी के लोको बफर में खड़ा करके लोको पायलट ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान वो राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लोको पायलट की पहचान पंकज कुमार सिंह के तौर पर हुई है। ये घटना गुरपा स्टेशन से गजंडी स्टेशन के बीच घटी, जिसमें लोको पायलट की जान चली गई।